आज का प्रश्न है प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए, बी, सी और डी पर बैठे हुए हैं, जबकि आकृति 7.8 आपको जो यहाँ पर चित्र नज़र आ रहा है ये है, में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। यानी यहाँ पर ये जो चित्र है इसमें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिंदु A, B और ये C और ये D। इसी को देखकर चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखेंगे। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान से देखिए, ABCD ये एक वर्ग है कि नहीं, ये निकालने के लिए दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे और उसको यूज़ करने के लिए हर एक बिंदु का निर्देशांक बिंदु तो चाहिए ना, निर्देशांक यानी x और y का मान, जो x और y का मान होता है हर एक बिंदु का। तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए। बिंदु A में देखिए, ये नीचे जो इधर वाला लाइन है ये इधर वाला काउंटिंग है, यानी 1 2 3 ये x अक्ष है, ठीक है। और इधर वाला जो है वो y अक्ष है, यानी इधर वाले लाइन में जो भी नंबर होगा वो x का मान होगा और इधर वाला लाइन में y का मान होगा। तो बिंदु A के लिए x का मान कितना है 3 और y का मान 4। ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर, इस प्रकार आप मान निकाल सकते हो हर एक बिंदु का। तो बिंदु A लिखकर हम लिख सकते हैं, इसमें x का मान क्या है 3, तो लिखेंगे 3 और y का मान क्या है 4। इसी प्रकार बिंदु B का भी निकाल लेंगे। तो बिंदु B किधर है, यहाँ पर है। इसका x का मान कितना है, तो ध्यान से देखिए ये 6 पर आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। और y का मान क्या है, ये 7 पर आ रहा है, तो लिखेंगे 7। इसी प्रकार बिंदु C को निकालेंगे। तो यहाँ पर x का मान 9 है, तो लिख देंगे 9 और y का मान क्या है, तो देखिए यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इसी तरह बिंदु D को भी निकाल लेंगे। बिंदु D में x का मान क्या है 6 है और y का मान 1 है, तो लिख देंगे 6 और 1। इस प्रकार सारे बिंदुओं का निर्देशांक निकलने पर हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो एक कहीं ना कहीं चतुर्भुज का चित्र बनेगा। अब उसके बाद हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे कि ये एक वर्ग का चतुर्भुज है कि नहीं है। तो सबसे पहले A से लेकर B तक की दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर बिंदु A को लिख लेंगे, वह क्या है 3,4 और बिंदु B क्या है आपका 6,7। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर x1 निकाल लेंगे, वो क्या है 3। उसके बाद y1 निकाल लेंगे, वो क्या है 4। उसके बाद x2 निकालेंगे, वो क्या है 6। उसके बाद फिर y2 निकालेंगे, वो क्या है 7। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, A से लेकर B तक की दूरी निकालेंगे और हम लोग किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, दूरी सूत्र का। वो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद सारा मान इसमें रख देना है। तो x2 का मान क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 6, तो लिख देंगे 6 माइनस x1 का मान 3, तो लिख देना है 3। इसका फिर होल स्क्वायर कर देना है, प्लस है तो प्लस। y2 का मान क्या है 7, तो लिखेंगे 7 माइनस y1 का मान क्या है 4, तो लिखेंगे 4 और इसका फिर क्या कर देना है होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट दे देना है। इसके बाद 6 में 3 घटेगा तो बचेगा 3 और इसका वर्ग कर देना है, प्लस 7 में 4 घटेगा तो यहाँ पर बचेगा 3 और इसका क्या कर देना है वर्ग। इसके बाद अंडर रूट 3 का वर्ग होता है 9, यानी 3 गुने 3 9 होगा, प्लस यहाँ भी 3 का वर्ग 9। अब इन दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो 9 और 9 होता है 18। अब यहाँ पर हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं 18 को यदि हम ऐसे लिख सकते हैं 9 गुने 2, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए हम इस तरह क्यों लिखे, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी 9 का वर्गमूल अंडर रूट बाहर निकल कर 3 आया, अंदर में क्या बचा 2, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और हम इसको लिख देंगे मात्रक, यानी मेरा AB की दूरी निकल चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, B से लेकर C तक की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर BC में। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बिंदु B को यहाँ पर देखिए ये है आपका, लिख देना है। तो 6,7 और बिंदु C को यहाँ पर लिख देना है, यानी 9,4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x1 बराबर निकाल लेना, x1 क्या है 6 और y1 बराबर 7।
उसके बाद x2 बराबर क्या हो जाएगा 9, उसके बाद फिर y2 बराबर हो जाएगा 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, b से लेकर c तक की दूरी निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, इसके बाद सारा मान रख दीजिए। x2 का मान क्या है 9, तो लिख देना 9, माइनस x1 का मान क्या है 6, तो लिख देना है 6 इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है 4, माइनस y1 का मान क्या है 7, उसके बाद इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट, यहाँ पर देखिए 9 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा 3, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए ये 7 में 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 3, और वो माइनस में हो जाएगा तो इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर, इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग 9, प्लस यहाँ भी -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, क्योंकि -3 गुने -3 बराबर ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया और 3 तिया 9, तो माइनस वाला का भी वर्ग क्या होता है प्लस में। अब यहाँ पर देखिए 9 और 9 18 लिख सकते हैं अंडर रूट, और हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि 18 को हम 9 गुने 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है जो बाहर निकल चुका है और अंदर में बचा 2, ये हम लिख सकते हैं मात्रक। इसका मतलब ये BC का मान भी 3√2 मात्रक आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट दूरी निकालने वाले हैं, वो है आपका CD। यहाँ पर लिखेंगे CD में, इसके बाद हम लोग बिंदु C को लिखेंगे। बिंदु C क्या है ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर लिख देना 9,4। उसके बाद बिंदु D क्या है 6,1, तो 6,1 लिख देना है। अब यहाँ पर x1 क्या हो जाएगा 9, y1 क्या हो जाएगा 4, x2 क्या हो जाएगा 6 और y2 क्या हो जाएगा 1। किसी को डाउट होगा तो ध्यान से देखिए, पहले वाले बॉक्स में x1 और y1 होता है, दूसरे वाले बॉक्स में x2 और y2 होता है, इसीलिए हम इतना फास्ट आपको बता पाते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, C से D तक की दूरी निकालेंगे। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वह क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, सारा मान रख देना है। x2 का मान है 6 तो लिखेंगे 6, माइनस x1 का मान 9 है तो लिख देना है 9, इसका फिर होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 का मान क्या है 1 तो लिख देना है 1, माइनस y1 का मान क्या है 4 तो लिख देना है 4, इसका फिर होल स्क्वायर बराबर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 9 में 6 घटेगा क्योंकि अपोजिट चिन्ह है, ये माइनस में ये प्लस में, तो घटेगा तो कितना बचेगा माइनस में 3 और इसका वर्ग हो जाएगा, प्लस -4 में +1 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस में 3 और इसका फिर वर्ग। अभी हम लोग कुछ देर पहले सॉल्व किए कि माइनस का वर्ग होता है तो वो प्लस में होता है, तो 3 का वर्ग 9 होता है तो वो प्लस में होगा, ये भी 9 होगा प्लस में। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2, और 9 का वर्गमूल होता है 3, अंदर में बचा 2, इसको लिख देना है मात्रक। ठीक है, इस प्रकार CD का भी मान आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AD का मान निकालेंगे। लिखेंगे ऊपर में सबसे पहले AD में, लिखने के बाद बिंदु A क्या है आपका 3,4, इसको लिख देना है। इसके बाद फिर D वाला क्या है आपका 6,1, इसके बाद यहाँ से x1 निकाल लेना। x1 क्या है 3, y1 क्या है 4, x2 क्या है 6 और y2 क्या है आपका 1। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, AD की दूरी निकालेंगे। तो लिखेंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बाद सारा मान यहाँ पर रख देना है। x2 का मान क्या है, यहाँ ध्यान से देखिए 6 तो लिख देना है 6, माइनस x1 का मान क्या है, तो यहाँ पर देखिए 3 तो लिख देना है 3, इसका फिर हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान क्या है 1 है तो लिख देना 1, माइनस y1 का मान क्या है 4 तो लिख देना है 4, इसका फिर होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर अंडर रूट यहाँ पर ले देना है। उसके बाद देखिए ये 6 में 3 घटेगा तो 3 हो जाएगा, और इसका वर्ग है तो वर्ग कर देना है, प्लस यहाँ पर माइनस है ये प्लस में यानी घटेगा तो 4 में 1 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा और इसका वर्ग हो जाएगा बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 3 का वर्ग 9 प्लस ये -3 का वर्ग भी हो जाएगा 9। इसके बाद यहाँ पर 9 और 9 हो जाएगा 18, और 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 2, यानी यहाँ पर 9 का वर्गमूल बाहर निकल गया यानी 3 आ गया, अंदर में बचा 2 अंडर रूट। इसके बाद इसको लिख देंगे मात्रक।
यानी AD का भी मान निकल कर आ चुका है। सभी भुजाओं का मान हम लोग निकाल चुके हैं दूरी सूत्र के द्वारा, और हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या निष्कर्ष निकला। तो आखिर में निष्कर्ष यही निकला कि जो सभी भुजाएं हैं यानी AB के बराबर BC है और BC के बराबर CD और CD के बराबर AD, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं, और ये सभी भुजाओं का जो मान है वह है आपका 3√2, यानी सभी भुजाएं का मान यही है। तो इस प्रकार यह ABCD एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। अब आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो में यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।